अगर मैं कहूँ आप ठाराकाली को सिद्ध करके अपने हर कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। हालांकि आपने अभी तक कालियों की अलग अलग साधनाएं देखी होगी, परंतु जो मंत्र के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ, उस एक मंत्र के द्वारा ठाराकालियां सिद्ध होती है और ठाराकाली के द्वारा आप कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण मंत्र देने वाला हूँ। यह मंत्र हिमाचल तंत्र विद्या का सबसे जबरदस्त मंत्र है। हिमाचल के तंत्र में जो उच्च कोटि की विद्याएं हैं, उन विद्याओं में से एक महत्वपूर्ण मंत्र है यह मंत्र, ठाराकाली का मंत्र। इस एक मंत्र के द्वारा आप षटकर्म संपन्न कर सकते हैं, किसी के भूत प्रेत बाधा को उतार सकते हैं, किसी का झाड़ा लगा सकते हैं, या किसी को इस मंत्र से अभिमंत्रित तावीज दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा और रक्षा होगी। आपको ऐसा मंत्र कहीं नहीं मिलेगा। आपने काली की अनेक साधनाएं की हुई अलग अलग करके, परंतु इस एक मंत्र में क्या होता है, ठाराकाली की कृपा आपके ऊपर होती है, सिद्ध होती है, और ठाराकालियां आपका काम करती है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को 18 भैरव के बारे में बताया था, उसी तरीके से ठाराकाली का मंत्र है। हालांकि जब आप इस मंत्र की साधना करते हैं, वैसे तो स्वयं सिद्ध मंत्र है, जैसे आप धीरे 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 इस मंत्र को आगे जपते जाते हैं, कंठस्थ करते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको स्वयं ज्ञात होगा कि यह मंत्र कितना प्रभावशाली है। आज मैं मंत्र नहीं छुपाऊंगा, मंत्र भी दूंगा। जैसे मैंने 18 भैरव को मंत्र नहीं दिया क्योंकि बहुत उग्र था, इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर आप करते और आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती तो आप मुझे बोलते, ठीक है, इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बहुत उग्र मंत्र है। परंतु ये मंत्र भी उग्र है, परंतु आज दूंगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस मंत्र को करेगा, उसके साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है या कुछ भी हानि होती है, उसकी जिम्मेवारी उसकी स्वयं की होगी, मेरी नहीं, ठीक है ना, आगम रसे चैनल की होगी। क्योंकि आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो अपनी सोच बुद्धि के अनुसार ही करेंगे, मुझे पूछकर थोड़े करेंगे और मुझसे बिना पूछे ही करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा मंत्र मिल गया है और मैं सीधा प्रयोग कर लेता हूँ और इससे मैं अपने कार्य संपन्न करवाऊंगा। तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपनी सोच समझ के अनुसार ही मंत्र का जाप करेंगे, प्रयोग करेंगे, ये तो मुझे ज्ञात है। तो जो कुछ भी आपके साथ घटित होता है, अगर नकारात्मक प्रभाव भी मिलता है या हानि भी होती है, उसकी जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी। अगर आपको लाभ भी मिलता है तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं ही होंगे, क्योंकि आपको लाभ मिला है। अगर हानि होती है तो उसकी भी जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और हिमाचल तंत्र का स्वयं सिद्ध मंत्र है। पहले मैं मंत्र सुनाऊंगा। श्री ठाराकाली कालका ओग जाओ भेड़ा वाकू चढ़ाऊं, भोग पालसा चढ़ाऊं, दूरा हांडी स्त्री जो बागर लाऊं, कुंगू का जला मंत्री देऊं, चढ़ाऊं जल्दी स्त्री जो बागर लाऊं, पाले पाऊं बढ़ाऊं सूरजा चंद्रा जैसी दाल चढ़ाऊं, स्त्री जो साते लाऊं, जैन मंत्रा थाड़ी राली मेरे मंत्रा चल्दी हांडी राती, पस्सा सीरा रे केस धरती री पात्री, गरी लई ऊनी ठारा काली आगे जाऊं, ठारा काल का रात दिन हांडी लगे, कुंगू केसर मंत्री देहूं, चंडी मेरे रास्ते कराऊं, स्त्री के साथ जाए पाई रे ठारी पाथरी ले हूं, पैरे जाब कराऊं, बाकली देहूं, कुंगू काल के सार मंत्री लेहूं, चढ़ाऊं स्त्री जो बागर लेहूं, कुंगू केसर मंत्री बूझे जो देहू पाले पाऊं, पिट्ठी पीछे कुखरी देहूं, स्त्री आपे पीछे हांडी लाऊं। ये मंत्र पढ़े श्री बाऊ सफेरी जोगणी, जोगी पाथरारी जोगणी, श्रावणारी जोगणी, माधवपुरारी जोगणी, बुराठेरी जोगणी, धैन धुनीरी जोगणी, नहन धूरी जोगणी, तुंगारी जोगणी, रोडू ढगारी जोगणी, खड़ी धारारी जोगणी, सोलारी जोगणी, चित्रा पाजा लाऊं, नाड़ू चलित्र लेहूं, 8-60 बूटी लेहूं, रात दिन बुटड़ी लेहूं, प्यारे जादू कराऊं, ठारा ठारा काली जगाऊं जी, शुभ करी के मंत्र भुजना जी। मंत्र है, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। श्री ठारा काली काल का औगजा जाऊं, भेड़ा बकरू चढ़ाऊं, भोग पाल से चढ़ाऊं, दूर हड्डी स्त्री जो बागर लाऊं, कुंभू जला मंत्री देऊं चढ़ाऊं, जल्दी स्त्री जो बागर लाऊं, पाले पाऊं बढ़ाऊं, सूरजा चंद्रा जैसी दाल चढ़ाऊं, स्त्री जो साथे लाऊं, जेने मंत्रा थाड़ी राली मेरे मंत्र चल दी हंडी राती, पसा जीरा रे केस धरती री पात्री, घरी ले ही ऊनी ठारा काली आगे जाऊं, ठारा काल का रात दिन हंडी लगे, कुंगू केसर मंत्री देऊं, चंडी मेरे रास्ते कराऊं, स्त्री के साथ जाए पाई रे अठारी पात्रा लेहूं, पैरे जावे कराऊं, बाकली देवी कुंगू काल के सारा मंत्री लेहूं चढ़ाऊं, स्त्री जो बागर लाऊं,
कुंभू केसर मंत्री भुजे जो देहूं पाले बाहू पिठी पीछे कुकरी देहूं स्त्री आपे पीछे हांडी लाऊं। ये मंत्र पड़े श्री बाऊचा फेरी जोगणी जोगी पाथरारी जोगणी सरोला जोगणी माधोपुरारी जोगणी बुराठेरी जोगणी दलायण कोणेरी जोगणी नैन दुरे जोगणी तुंगारी जोगणी रोडू ढगारी जोगणी खड़ी धारारी जोगणी सोलारी जोगणी चित्रापाजा लेहूं नाल चलित्र लेहूं 8-60 बूटी ले रात दिन बूटड़ी लेहूं प्यारा जादू कराऊं 18-18 काली जगाऊं जे शुभ करी के मंत्र भुजना जी। ओ शीर 18 काली काल का ओग जाऊं भेड़ा वाकुर चढ़ाऊं भोग पाल से चढ़ाऊं दूर हांडी स्त्री जो बागर लाऊं कुंगू पुजला मंत्री देहूं चढ़ाऊं चल दी स्त्री जो बागर लाऊं पाले पाऊं बढ़ाऊं सूरजा चंद्रा जैसी डाल चढ़ाऊं स्त्री जो साते लाऊं जैन मंत्र थाड़ी राली मेरे मंत्र चल दी हांडी राती पसा सीरा रे केस धरती री पाथरी गरी लही ऊणी 18 काली आगे जाऊं 18 काल का रात दिन हांडी लगे कुंगू केसर मंत्री देहूं चंडी मेरे रास्ते कराऊं स्त्री के साथ जाए पाई रे 18 पाथरई लेहूं पैरे जाबू कराऊं वाकरी देही कुंगू काल के सारा मंत्री लेहूं चढ़ाऊं स्त्री जो बागर लाऊं कुंगू केसर मंत्री भुजे जो देहूं पाले पाऊं पिठी पीछे कुकरी देहूं स्त्री आपू पूछे हांडी लाऊं। यह मंत्र पड़े श्री बाहुचा फेरी जोगणी जोगी पाथराई जोगणी सावरी जोगणी माधोपुराई जोगणी बुराठीरी जोगणी दलायण कोणेरी जोगणी नई धुरारी जोगणी तुंगारी जोगणी रोडू ढगारी जोगणी खड़ी धारारी जोगणी सोलारी जोगणी चित्रपाजा लेहूं नालू चरित्र लेहूं 8-60 बूटी लेहूं रात दिन बूटड़ी लेहूं पैर जादू कराऊं 18-18 कालिका जगाऊं श्री शुभ करी के मंत्र भुजना जी। यह मंत्र है, आपने करना क्या है, रोज इस मंत्र को 51 बार जापना है। जैसे आप रोज जाप करेंगे तो धीरे धीरे मंत्र आपके मुख में बैठ जाएगा। जिस दिन आपका मंत्र एक सांस में चलने लग जाए, जिस दिन आप बिना रुके मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वशीकरण करना है तो क्या करना है आपने, वशीकरण करने आपने या तो कुंगू केसर के ऊपर पढ़ना है, कुंगू अर्थात कुमकुम केसर के ऊपर पढ़ सकते हैं या लौंग के ऊपर पढ़कर आप खिला सकते हैं। ठीक है। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है उसके निवारण करने के लिए आपने क्या करना है, भेटली की डाली होती है, लोहे के चाकू से आपने झाड़ा लगाना है, 7 बार मंत्र पढ़ना है। ठीक है। अगर कोई काम करवाना है तो आपने करना क्या है, 18 काली को भोग चढ़ाना है, अपना काम बोलना है, मंत्र को 11 बार पढ़ना है। ठीक है। भोग में आपने रखना क्या है, कुमकुम रखना है, केसर रखना है, बकरे की कलेजी रखनी है और थोड़ी सी शराब रखनी है, मिठाई रखनी है और पान रखना है, स्वागी का पैकेट रखना है। फिर उस सामग्री के ऊपर आपने मंत्र को पढ़ना है 3 बार। उसके बाद आपने काम के लिए मंत्र पढ़ना है, अपना काम बोल देना है, आपका काम संपन्न हो जाएगा। इस तरीके से आप अन्य अन्य कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। वशीकरण के लिए मैंने बता दिया, भूत प्रेत बाधा काटने के लिए मैंने बता दिया और काम कराने के लिए मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं अकेले या शमशान घाट से जा रहे हैं, आपको डर लगता है या कोई चीज आपको डरा रही है, उसमें आप इस मंत्र को एक बार पढ़कर अपनी छाती पर फूंक मारे, अपने चारों दिशाओं की ओर फूंक मारे, आपकी सुरक्षा होगी। आपके ऊपर कोई भी शक्ति प्रहार नहीं कर पाएगी और ना ही आपका बाल बाग का बिगाड़ पाएगी। ठीक है। अगर आपकी दुकान बंद पड़ गई है, ठीक है, तो दुकान में आपने करना क्या है, गूगल लोहान को अभिमंत्रित कर देना है इस मंत्र से 7 बार और उसकी ध्वनि रोज 11 दिन देनी है। तो आपकी दुकान के ऊपर जो बंधन लगा है, जो भी तंत्र क्रिया की गई है, वो समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नजर लगी हुई है, उतर नहीं रही है, बार बार ध्वनि देने से, उतारा करने से, तो आपने करना क्या है, व्यक्ति को अपने सामने बिठाना है, उसके ऊपर से मंत्र पढ़ते हुए 7 बार नारियल उतारना है और उस नारियल को आपने काट देना है और उसका जो पानी है नारियल का, वो आपने 18 काली को चढ़ाना है या किसी भी काली की मूर्ति के ऊपर चढ़ाना है। और उसके बाद आपने नागकेशी, भूतकेशी, तेतकेशी, छार छबीला, लौंग, काली मिर्च के दाने और थोड़ा सा आपने केसर और थोड़ा सा आपने उसमें कुमकुम डाल देना है और गूगल लोभान डाल देना है। इन सब को आपने बारीक पीस लेना है और धुनी बना लेना है। इस मंत्र को आपने 11 बार पढ़ना है और उस धुनी को अभिमंत्रित करना है। 3 दिन देना है 3 समय और देना है गौधूली के समय में। ठीक है। जब क्या होता है, अंधेरा हो रहा हो थोड़ा थोड़ा सा, उसमें देना है धुनी। और धुनी देने का जो क्रिया होती है, जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है या कोई बाधा है तो धुनी दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति के सिर को किसी कपड़े से ढक के रखना है और धुनी देना। धुनी का धुआं उस व्यक्ति के नाक के अंदर चला जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, नजर बाधा कट जाएगी और कोई भी एल कवेल है, पूरी बाधा है, जादू टोना है या किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग है, उपरा है, वो समाप्त हो जाएगा इस धुनी से। आप अलग अलग तरीके से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा सर्व कार्य सिद्धि होती है।
अगर कोई जंत्र बना रहे, कोई ताबीज बना रहे हैं, तो उस ताबीज को अगर आप इस मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं बनाने के बाद, तो वो ताबीज 18 काली रक्षा कवच के रूप में व्यक्ति की रक्षा करेगा। उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र की क्रिया का असर नहीं होगा, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत प्रागा का असर नहीं होगा, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का ज्यादा असर नहीं होगा। बहुत प्रभावशाली मंत्र दिया है और मंत्र के साथ साथ मैंने विधि भी बताई है। सिर्फ एक बात याद रखना है, इस मंत्र को आपको थोड़ा सा जागृत करना पड़ेगा। कैसे? जब आपका मंत्र पूरा कंठस्थ हो जाए आपको, फिर आपने इस मंत्र का 51 जाप करना है और 51 आहुति गुगुल लवान कुंगू केसर को मिलाकर देनी है। ठीक है, इतना सा करना है, आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, जो शमशान काली आराधना है और काली आराधना है, उस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहते तो इस मंत्र की ऊर्जा अपने आप बढ़ती जाएगी। आने वाले समय में मैं आपको शमशान काली आराधना के बारे में भी बताऊंगा और काली आराधना के मंत्र के बारे में बताऊंगा। देखो, तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व आपको देवता की या देवी की आराधना करनी पड़ती है। आराधना से आपके ऊपर कृपा होती है, देवबल प्राप्त होता है, आपका तपोबल जागृत होता है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मंत्र आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप जो लोगों ने कमेंट करके जरूर मुझे बताना है। तब तक आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन।